हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोग अगर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है आज की स्पेशल गेस्ट है हमारी नीता भाभी, जिनको हम बहुत टाइम से जानते हैं। दे आर फैमिली फ्रेंड्स नाउ। और मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ भाभी के बारे में। मैं उनसे इंडिया से टच में थी जब हम लोग मूव कर रहे थे इन द मिडल ऑफ द पैंडेमिक, और सोशल मीडिया के थ्रू मैंने रीच आउट किया था। मुझे नहीं पता था मुझे कहीं से रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, लेकिन मैंने कहा मैं तो मैसेज करके रीच आउट करूंगी। एंड भाभी सो गुड, उनका रिस्पॉन्स आया। उन्होंने इनिशियली हमें सिटी में सेटल होने में और पैंडेमिक के ड्यूरिंग काफ़ी ज़्यादा हेल्प की। बट जस्ट टू लेट यू नो, आप लोग ये नहीं जानते, भाभी सूसन मेरी में मोर देन 14 ईयर्स से रह रही हैं। एंड शी इज़ वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू इंडियन फैमिलीज जो सू में हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उनकी जर्नी के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, और एवरीथिंग कि पहले कैसा था और अब क्या है, क्या क्या डिफरेंट चेंजेस आए हैं। तो पहले भाभी आप खुद अपना थोड़ा ब्रीफ बताओ, आप कब आए और कितना टाइम हो गया आपको? हम लोग आए थे 2008 में, 2008 मई में, एंड इट्स ऑलमोस्ट 14 ईयर्स हो गए हम लोग को यहाँ आए हुए। माई किड्स वर वेरी स्मॉल तब, आई थिंक ग्रेड 1 या 2 में थे दोनों। एंड सारा उनका, they've grown up here, going to school, and now they are in university, both of them. But it's home for us because इतने साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, तो it's like it's our house, home here, so that's the thing. Of course. और तब तो शुरू में ज़्यादा इंडियन पॉपुलेशन होगी नहीं, तो आपको मतलब तब से और अब में क्या फ़र्क लगा? और तब आपको थोड़ा अजीब लगता था कि ज़्यादा मतलब इंडियन लोग नहीं है तो फेस्टिवल्स नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे हैं या गैदरिंग्स नहीं हो रही है? हम लोग एक्चुअली यहाँ आने से पहले यूरोप में थे 6-7 साल, तो वी वर यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ लिविंग। बट ये था कि हम लोगों ने कोई ऐसा फेस्टिवल आई थिंक मिस नहीं करा यहाँ पे। अपनी कम्युनिटी में शुरू में लगता था थोड़ा सा, बट हम लोगों ने आपस में जितनी फैमिलीज थी उनके बच्चों के साथ इतना ज़्यादा हमने सारी चीज़ें सेलिब्रेट करी कि आई थिंक जब हम इंडिया बात करते थे तो लोग वहाँ पे भी इतना सेलिब्रेट नहीं करते थे जितने फेस्टिवल्स हमने यहाँ पे मनाए इतने अच्छे तरीके से। बट तब आई थिंक हम लोग 6th या 7th फैमिली थे सू में, टॉकिंग अबाउट 2008, बट नाउ इट्स 2022 एंड तब से अब तक बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा। इंडियन ग्रोसरीज नहीं मिलती थी, लाइक बहुत सबसे जरूरी चीज तो ग्रोसरीज होती है, हमारे मसाले होते हैं, जो कि अब तो काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं। आई थिंक डिफरेंट आइल्स क्रिएट हो गई हैं वॉलमार्ट में, फूड बेसिक्स में। बट तब से अब तक तो हम लोग जैसे वंस इन अ वाइल जो भी टोरंटो जाता था तो 6-7 फैमिलीज के लिए अपनी कार में भर के, लाइक वी यूज्ड टू ब्रिंग फॉर ईच अदर, कि किसी को किसी चीज की भी जरूरत हो इंडियन तो वो अपनी लिस्ट दे देता था। सो हम गए तो हम ले आए, कोई और फैमिली गई तो कोई और हमारे लिए ले आई। सो इट यूज्ड टू वर्क लाइक दैट। बट अब तो खैर थिंग्स हैव सो चेंज सो मच कि सब कुछ, ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है। तो आप कह रहे हो जैसे आप 2008 में आए और कुछ फैमिलीज इंडियन फैमिलीज मूव हुए थे, तो व्हाट वाज द रीजन आप लोग सूसन मेरी क्यों आए थे? क्योंकि ये सिटी तो इतनी छोटी है कि अभी भी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, सिर्फ स्टूडेंट्स जानते हैं मोस्टली सू। तब एक्चुअली जो 6-7 फैमिली सारी मूव हुई थी वो बेसिकली स्टील प्लांट है यहाँ पे, जिसपे पूरी सिटी लाइक यू नो इज कनेक्टेड somehow the other, मेजर एम्प्लॉयर है। तो सारी फैमिलीज 90% I would say were connected to the steel plant. और I think 1 या 2 प्रोफेसर्स थे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे या डॉक्टर्स, that's it. So that was the main reason हम लोग, because my husband's from a steel background, so that's what brought us here. Right, okay. And what about you? We all know that you love to cook. भाभी के हाथ का खाना खाने हम तो कभी भी टपक पड़ते हैं लेकिन प्रोफेशनली भी आपने उसको कैसे टेकअप किया? वन ऑफ द वेरी फर्स्ट फ्यू पंजाबी इंडियन ऑथेंटिक क्विजीन का रेस्टोरेंट आपने स्टार्ट किया, तो उसके बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बताओ। So जब हम लोग मूव हुए 2008 में, कुछ भी नहीं था इंडियन, कुछ भी नहीं मिलता था। So हम लोग भी तरसते थे, and I started and I'm very fond of making friends. Right. So and I like to meet people. मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, बात करना। तो ग्रेजुअली जब मैं लोगों को समझने लगी यहाँ पे, तो मुझे लगा कि एक नीड है इंडियन फूड की यहाँ पे। बट माई किड्स वर वेरी स्मॉल, तो मैं बाहर जाके काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं घर में ही रहूँ, बच्चों को रेज करूँ, बट साथ साथ मैं काम शुरू करूँ। एंड तो आई वेंट ऑन फेसबुक
जस्ट फॉर अ ट्रायल कि लेट मी सी कि क्या रिस्पॉन्स आता है। तो सिर्फ ट्वाइस अ वीक करके मैंने मंडे वेंसडे स्पेशल्स करके फेसबुक पे एडवर्टाइज करना शुरू करा कि यू नो लेट मी सी कि थोड़ा थोड़ा टाइम मिलेगा, घर में तो बनाते ही खाना, थोड़ा एक्स्ट्रा बनाने में कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। सो द डिमांड बिकेम सो मच आफ्टर सम टाइम कि मुझे बच्चों को अल्टीमेटली केयर के लिए किसी को करना पड़ा, एंड मैंने एक रेस्टोरेंट खोला। But I dared to do that because it's an Italian city. Right. So सिर्फ Italian restaurants थे, कुछ नहीं था, या franchises थी। तो my restaurant was one of the first ones जो कोई और cuisine dared to enter Sault Ste. Marie। वो स्पेशली इंडियन खाना और इंडियन पॉपुलेशन वो स्लोली ग्रोइंग। अभी अगर तब से कंपेयर करें तो आई थिंक tenfold ग्रो हो चुकी है। डेफिनेटली, स्पेशली विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो सू कॉलेज और अल्गोमा में है। तो रसोई नाम था भाभी के फर्स्ट वेंचर का, और हम वेट कर रहे हैं भाभी उसको रीस्टार्ट करें। उनको किसी रीजन से उन्होंने रोकना पड़ा था, और भी चीज़ें हैं, भाभी बहुत ज़्यादा और चीज़ों में भी इन्वॉल्व हैं, तो सब चीज़ों में टाइम देना पड़ता है। तो हम तो वेट कर रहे हैं वो फिर से शुरू करें, बट अदरवाइज तो हम आके खा ही लेते हैं। अभी रिसेंटली खाया था, इट वाज ऑसम। छोले पूरी तो हमने खुद ही 2 साल बाद खाए हैं। कहाँ खाए हैं, क्योंकि ना हमसे बनते, मुझसे तो ना बनते, और खाना तो ठीक है, और जब बनेगा ही नहीं तो क्या खाएगा इंसान। अच्छा अभी तो बिजनेस की यहाँ बात आई है, तो सरकार की तरफ से स्पेशली बिकॉज ये RNIP उसमें आता है, रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन प्रोग्राम भी है यहाँ पे, और रूरल नॉर्थ में आता है, नॉर्दर्न ओंटारियो में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कितनी हेल्प करती है? स्मॉल बिजनेसेस पे गवर्नमेंट यहाँ पे ग्रांट्स देती है, डिपेंडिंग आपकी फाइल पूरी होनी, पेपर वर्क उनका होता है, जो भी प्रोसीजर्स के हिसाब से दे ट्राई एंड हेल्प द न्यू अपकमिंग बिजनेसेस। तो उसका कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, मिनिमम वो कितना देते हैं? आई थिंक 5,000 इज द मिनिमम, बट मे बी अब चेंज हो गया कोविड के बाद या कुछ, आई डोंट नो। 5,000 कैनेडियन डॉलर्स या ओके। एंड काफ़ी सारे लोग हैं जो हमको क्वेरी डालते हैं, दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन सूट स्टे मरी। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसा है ये शहर, और आप क्या एडवाइस देना चाहोगे इंडियन पॉपुलेशन को स्पेशली, कि कौन से बिजनेसेस की यहाँ कमी है, या कौन सा बिजनेस यहाँ पे अभी भी ज़रूरत है? बिकॉज अनलाइक ब्रैम्पटन, टोरंटो और GTA एरियाज, यहाँ पे अभी भी बहुत चीज़ों की कमी है। बेशक कमी पूरी हो गई है, बट अभी भी कमी है। तो आप क्या एडवाइस दोगे? आई थिंक इंडियंस के हिसाब से आई फील कि इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सामान कुछ नहीं मिलता बेसिकली, इंडियन रिलेटेड सामान, जैसे पूजा का सामान हो गया, कपड़े, क्लोथ्स हो गए, ऑथेंटिक इंडियन जैसे मसाले, डब्बे, लाइक थिंग्स लाइक दैट, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपको गिफ्ट आइटम्स, बिकॉज इतनी ज़्यादा हमारी इंडियन ऑथेंटिक गिफ्टिंग का वो होता है, वो सारी चीज़ें नहीं मिलती। और डेफिनेटली आई वुड से खाने पीने का तो फॉर श्योर, बिकॉज ऑथेंटिक इंडियन रेस्टोरेंट्स खुले हैं यहाँ पे, मगर आई वुड से स्पेसिफिकली अगर आपको एक कुजीन में जाना है, जैसे अगर हाका चाइनीज़ है, या प्योर इंडियन प्योर वेजिटेरियन फूड है, या साउथ इंडियन है, एंड ऑफ कोर्स मिठाई नहीं है, या खड़े होके गोलगप्पे खाने की जगह नहीं है, चाट पापड़ी की वो सारी चीजें नहीं है। फ्रोजन लेके आते हैं अभी भी, और फ्रोजन का तो फ्रेश मिठाई से कोई कंपैरिजन नहीं है खाने, या फिर टोरंटो जाओ लेके आओ, तो फिर वो भी आते आते आप लाइक 2-4 दिन ही खा सकते हो। और वो भी ऐसा नहीं है, टोरंटो बहुत पास है, इट्स ऑलमोस्ट 7-8 आवर्स ड्राइव। एंड साउथ इंडियन मुझे तो बहुत पसंद है, बट वही है कि यहाँ पे एक तो लिमिटेड है और सब मिक्स्ड है, लाइक नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन सब मिक्स्ड है। या ट्रेडिशनल, अब इवन बारबेक्यू, जैसे हम लोग सीख कबाब, लाइक ऑल दोस ग्रिल्ड, वैसे सब करते हैं बारबेक्यू घर के बाहर, बट रेस्टोरेंट वाला नहीं है। टेबल पे भी जाके आप खा सकते हो, बट ऑथेंटिक जैसे हम लोग इंडिया में खाते हैं, स्ट्रीट फूड काइंड ऑफ अ थिंग, स्ट्रीट फूड वो सब नहीं है। राइट, इनफैक्ट आलू टिक्की जो उस टाइप की आती है, तो वैसे भी आलू टिक्की बहुत याद कर रही हूं बहुत दिनों से। वो ऑथेंटिक वाली जो होती है ना, दिल्ली की सड़कों पे हम खाते हैं, वो वाला तो टेस्ट ही नहीं है। राइट, एक बार हम लोगों ने एक जगह से ऑर्डर भी की थी, और वो मुझे लगा था वैसी आएगी, और वो बिल्कुल ड्राई सी आई थी, मतलब वैसी वाली फीलिंग और वो टच नहीं है। ऑल्दो वो आपको ब्रैम्पटन में मिल जाएगा, ब्रैम्पटन एरियाज में आपको मिल जाएगा, बट बिकॉज हम लोग ब्रैम्पटन और काफी ज्यादा दूर है, तो यहाँ पे उतना नहीं है ऑप्शंस। एंड प्लस आई थिंक कपड़े भी, क्लोथ्स, अगर कोई भी फेस्टिवल को कुछ लेना हो तो या तो ब्रैम्पटन जाके लो, या वहां से मंगवाओ यहाँ पे। एंड अगेन आई थिंक टेलर या कोई बुटीक शॉप भी नहीं है, कोई स्टिच करवाना हो किसी को, इंडियन वो तो नहीं है, बट फिर वो इंडियन मटेरियल भी तो नहीं मिलता, दैट्स अनदर थिंग। राइट,
कि आपको टिपिकल इंडियन टाइप का कुछ कपड़ा चाहिए, वो सब नहीं मिलता। राइट, ऑफ कोर्स। बट डेफिनेटली आलू चाट खानी है तो नेक्स्ट टाइम मेरे घर आ जाना, मैं बना के हम खिला तो आते दूंगी। रहते हैं नहीं, वो तो हम आते रहते हैं। ठीक है, अभी एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाले हम लोग, सेफ्टी। बिकॉज बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली फीमेल स्टूडेंट्स, उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ सेफ इज सुसन मेरी। तो फीमेल स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इन जनरल अगर सेफ्टी की बात करें कंपेयर टू जब आप आए थे और अब, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? जब हम आए थे और अब में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चेंज है। मेरे बच्चे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, बहुत छोटे थे जब वो हम लोग यहाँ मूव हुए। एंड वो लोग स्मॉल एरेंड्स और छोटे छोटे, मैंने उनको, छोटे थे बट तब से वो लोग काम कर रहे थे। दे वर पुटिंग न्यूज़पेपर्स हमारे नेबर्स के घर में, एंड उन्होंने 1 या 2 घरों से शुरू किया था, एंड दे डिड 75 हाउसेज अराउंड द होल स्ट्रीट। बट कभी हमें सेफ्टी की कभी कोई इशू नहीं हुई। किसी के घर में खा रहे हैं, पी रहे हैं, लाइक पूरे स्ट्रीट में घूमते थे, हमें कभी, दे ग्रू अप हियर, तो बहुत ही सेफ टाउन था तब उस टाइम पे। बट डेफिनेटली आप बड़ी सिटी से कंपेयर करोगे तो चेंजेस हैं, इट इज़, एंड क्राइम रेट हर जगह बढ़ रहा है। तो डेफिनेटली सू में भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया है, बट वो हर जगह, हर टाउन में कुछ ना कुछ तो रहता ही है यार, डेफिनेटली। बट और स्पेसिफिकली अगर हम फीमेल स्टूडेंट्स की बात करें, कुछ ऐसे डर वाली बात तो नहीं? पर्सनली मैंने तो एक्सपीरियंस नहीं करी है। नहीं, आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली फीमेल्स या मेल्स के लिए है। जो है वो जनरल उसमें है। Yeah, because that is a very common question, like from all female students. So just to let you know, it's a very safe city. But हाँ, crime. But again, there are pockets जहाँ पे आप right. ज़्यादा, वो तो आपके हर किसी भी टाउन में रहता है कि इस कॉर्नर में जाओगे तो थोड़ा ज़्यादा। आप कुछ एरियाज बता सकते हो which, as you know, students or as female students, कुछ areas that they should totally avoid वहाँ पे रहना, safety point of view I से? think वेस्ट एंड की तरफ थोड़ा कम रहना चाहिए for female students. I feel that ways because drugs और ये सब भी कुछ ज़्यादा ही थोड़े इश्यूज हैं। ईस्ट एंड एंड सेंट्रल रहोगे तो डेफिनेटली देयर शुडंट बी एनी इशू। एंड रात को भी गर्ल्स ट्रैवल करती हैं, लेट नाइट भी बसेस चलती हैं, ओवरनाइट शिफ्ट्स करती हैं। सो आई हैवंट हर्ड पर्सनली एज सच कि कोई किसी गर्ल पे अटैक हुआ या कोई प्रॉब्लम ऐसी आई हो। और अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा जो हॉट टॉपिक चल रहा है, रियल एस्टेट, जिसमें आग लगी हुई है पूरे ओंटारियो में, इनफैक्ट बहुत और पार्ट्स ऑफ कनाडा में भी। तो कितना अफोर्डेबल है सुसन मेरी अगर किसी न्यू कमर को घर खरीदना है कंपेयर टू पहले और आज की डेट में अगर मैं बात करूं? कंपेयर ही नहीं कर सकते डेफिनेटली नॉट, बिकॉज बहुत चीप था जब हम लोग मूव हुए थे। उसके कंपैरेटिवली तो आई थिंक 10 टाइम्स मोर अब एक्सपेंसिव हो गया है। एंड आई डोंट नो ये मार्केट कब क्रैश होएगी, डेफिनेटली होएगी। इट इज गेटिंग एक्सपेंसिव या मतलब कई रेट्स तो लगते हैं बिल्कुल टोरंटो वाले ऐसे चुप जाते हैं। एग्जैक्टली। तो दैट्स वेरी बैड, बट कोई नहीं, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन इंक्लूडिंग अस। या वी आर नॉट ट्राइंग टू डिस्करेज एनीबॉडी, बट या वो तो सब जगह ही किलिंग प्राइसेस हैं। ओवरऑल कंपेयर करो तो फिर भी सू इज मच मोर अफोर्डेबल। आप टोरंटो में नहीं सोच सकते कि 600 में आप डिटैच, मतलब 600,000 कैनेडियन डॉलर्स में आप डिटैच 3 बेडरूम लो। आप सोच भी नहीं सकते हो, हार्डली शायद कोई अपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा आपको। आई डोंट थिंक कोई अपार्टमेंट, टाउन हाउस भी आपका, हाँ वो सब 800-900 और उससे ऊपर की रेंज। बट पॉजिटिव पॉइंट्स हैं टाउन के जैसे, इट्स अ स्मॉलर सिटी। आप कहीं भी जाओ 10 मिनट में आप वापस घर आ जाते हो, उसकी बड़ी खुशी है। उसकी सबसे रिलैक्स। नहीं तो आप टोरंटो जैसे एरिया में जाओ, आप 1-1.5 घंटा तो आपका ड्राइविंग ही लगता है, वन टाउन टू वन पार्ट टू द अदर साइड। या तो यहाँ आप 10-15 मिनट में कुछ भी लेके घर वापस आ सकते हो। फिर भूल गए फिर भी जाके ला सकते हो। आई नो एग्जैक्टली। सोचना नहीं पड़ेगा दोबारा। Right. And Bhabhi, last में any tips, advice, suggestions to newcomers, be it students, be it residents coming from different parts of Canada? अभी बहुत सारे लोग हैं जो मूव होने का सोच रहे हैं स्मॉलर कम्युनिटीज में, स्पेशली सू में, तो उनको आप क्या एडवाइस या सजेशन दोगे? A beautiful town। जो लोग आ रहे हैं पॉजिटिव माइंडसेट से आना चाहिए यहाँ पे। आप कुछ एक अपना प्रीसेट माइंड करके मत आओ पहले से, क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाउन में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यू जस्ट नीड टू गेट द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम। अगर आपको जॉब वहीं से मिल के आता है तो नथिंग लाइक इट, इट्स द बेस्ट थिंग, राइट। बट अगर नहीं भी मिलता, कुछ टाइम वेट करके, थोड़ा पेशेंस रख के, ये नहीं कि नहीं मिल रहा है एंड यू जस्ट मूव टू अनदर टाउन और समथिंग, वो नहीं करना चाहिए। आपको पेशेंटली थोड़ा टाइम वेट करना चाहिए एंड आपको मिलेगी जॉब।
बाकी अपॉर्चुनिटी, बाकी एज अ टाउन इट्स ब्यूटीफुल। आसपास इतनी सुंदर बीचेस हैं हमारे टाउन के, 10 ट्रेल्स हैं 10-15 मिनट दूर, ट्रेल्स इतने सुंदर हैं वॉकिंग के लिए, एंड आउटडोर एक्टिविटीज इट्स रियली नाइस। अगर आपको स्कीइंग अच्छी लगती है, स्नो शूइंग अच्छी लगती है इन द विंटर्स, दैट्स देयर। समर में अभी हमारे यहाँ पे आई थिंक साउथर्न ओंटारियो का एक बोट मूव कर रही है, इट्स अ पार्टी बोट, सो दैट्स द न्यू अट्रैक्शन। आप कनोइंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो, आप कनोइंग कर सकते हो, कायाकिंग कर सकते हो, टेनिस, लाइक there's a tour train, Agua Canyon tour train है यहाँ पे जो जाती है towards more इस north। बार चलेंगे, ठीक है, हमारा रह गया। और पहले तो कोविड में बंद ही था, लास्ट I ईयर know, इतना no. लिमिटेड था, वो खुलते ही खत्म हो खुलते ही। गया। इस बार चलेंगे, डेफिनेटली चलेंगे साथ में, पूड़ी आलू बना के। बिल्कुल बिल्कुल। पक्का। और आप में से भी कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो प्लीज कमेंट करना। एंड Definitely. थैंक यू सो मच भाभी आपके Thank you टाइम so के लिए। much एंड for having me. It was a pleasure. थैंक यू। ओके ओके Bye.